Hello students, this lecture is in continuation with the lecture 4. तो lecture 4 में I have discussed about कि antimicrobial compounds क्या होते हैं और मैंने एक compound पढ़ाया था that is hydrogen peroxide. तो मैं एक थोड़ा सा क्विक रिकैप करा देती हूँ इस वाले लेक्चर में. तो जो antimicrobial compounds होते हैं basically these are the compounds which act against the microbes. जो microbial organisms हैं उनको क्या करते हैं, उनको किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. दैट इज दे मे बी स्टैटिक और साइडल इन देयर एक्शन. सो इन दिस लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल्स. सो द नेक्स्ट कंपाउंड इज योर आयोडीन. So this is the picture which shows the iodine. Basically black color, dark bluish black color का होता है ये. तो आयोडीन को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सीवीड ऐश होती है या फिर जिसको हम केल्प भी बोलते हैं, उसको बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले वाटर के साथ उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. फिर जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हम कंसनट्रेट करेंगे विथ सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. तो उससे क्या होगा, सोल्यूशन को जब हम कंसनट्रेट करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा. और जो हमारे फ्रीली सॉल्युबल सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड है वो हमारे मदर लिकर में रह जाएंगे, मतलब वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे और जो हमारा कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा. उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हम जब हम मदर लिकर में ऐड करेंगे तो सल्फर और जो हमारा स्मॉल अमाउंट्स है थायोसल्फेट और सल्फाइड का वो भी क्या होगा, सेटल हो जाएगा. फिर फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारा मदर लिकर है उसे हम डीकैंट करके सेपरेट कर लेंगे और फिर हम उसमें MnO2 ऐड करते हैं और आयोडीन को क्या करेंगे, डिस्टिल ओवर करेंगे. सो हेयर आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग कि जो हमारा कंपाउंड है इट इज़ इन द मदर लिकर, नॉट द सेटल. जो हमारा कंपाउंड होता है वो नहीं है, जबकि मदर लिकर है. नाउ द व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन. आयोडीन का मैंने आपको इधर पिक दिखाया, इट इज़ ब्लूइश ब्लैक इन कलर. तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ब्लूइश ब्लैक रोम्बिक प्रिज्म शेप होते हैं. मेटेलिक लस्टर है, मतलब जो फिनिश है वो थोड़ा मेटेलिक टाइप का रहेगा. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है ये वॉलेटिलाइज हो जाता है. वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा. यूजेस, हम आयोडीन को कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो इट इज़ यूज्ड एज एन काउंटर इरिटेंट एंड डिसइंफेक्टेंट. उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह हम यूज़ करेंगे. उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लोकल जर्मिसाइड. लोकली जो है इसको जर्मिसाइड के लिए भी यूज़ करते हैं. इवन जो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड में हमारा आयोडीन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. तो वहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी एलिमेंटल आयोडीन जो है वो क्या होगा, यूज़ होता है. सो यू वुड हैव स्टडीड अबाउट द गॉइटर डिजीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो उसमें उस डेफिशिएंसी को मेकअप करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट आयोडीन प्रिपरेशंस, मतलब जो आयोडीन है उसके डिफरेंट प्रिपरेशंस आती हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो देयर आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ आयोडीन प्रिपरेशन. फर्स्ट इज़ योर एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, सेकेंड इज़ योर वीक आयोडीन सोल्यूशन, थर्ड इज़ योर स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, फोर्थ इज़ योर पोविडॉन आयोडीन सोल्यूशन and fifth is your tincture of iodine. So I will be discussing in detail कि जो ये पाँचों different preparations हैं उनका basically composition क्या होता है और उसका क्या use होता है. So first is your aqueous iodine solution या फिर aqueous iodine preparation, इसको हम Lugol solution भी बोलते हैं. It contains 5% weight by volume of iodine and 10% weight by volume of potassium iodide in purified water. तो इसका बेसिकली जो सोल्यूशन होगा इट इज़ प्रिपेयर्ड इन वाटर. तो 5% वेट बाय वॉल्यूम ले सकते हैं या फिर 10% वेट बाय वॉल्यूम ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का. और जो वाटर होगा इट इज़ प्योरीफाइड वाटर होता है. तो कॉम्पोजिशन क्या होगा एक्वस आयोडीन प्रिपरेशन का, इट कंटेन्स 50 ग्राम्स ऑफ आयोडीन, 100 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड 1000 ml और 1 लीटर ऑफ वाटर. तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं इन दिस फॉलोइंग प्रपोर्शन या इन दिस फॉलोइंग अमाउंट, तो इट विल गिव द एक्वस आयोडीन प्रिपरेशन या फिर ल्यूगॉल सॉल्यूशन.
Next is your weak iodine preparation. Weak iodine preparation is also known as the tincture of iodine. So it is actually weak because it contains less amount of iodine in comparison to the strong iodine solution. तो इसमें जो कंसंट्रेशन है बेसिकली वो क्या है, वो बहुत कम है, सिर्फ 2% और 2.5% है, जबकि प्रीवियसली जो हम एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे इसमें जो कंसंट्रेशन था तो वो था 5% वेट बाय वॉल्यूम एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वीक आयोडीन के केस में क्या है, कम है, तो इसलिए इसको वीक आयोडीन प्रिपरेशन भी बोलते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या होगा इसका, इट कंटेन्स आयोडीन 20 ग्राम्स, पोटेशियम आयोडाइड 25 ग्राम्स एंड एल्कोहल 1000 ml। एल्कोहल 50% लेंगे और इसको हम लेते हैं 1000 ml या फिर 1 लीटर। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन है इट इज़ ऑफ वीक आयोडीन प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज योर पोविडोन आयोडीन। तो पोविडोन आयोडीन बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोविडोन आयोडीन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक्चुअली प्रोड्यूस होता है इसमें आयोडीन और पोविडोन। पोविडोन इज योर पॉलीविनाइल पैरोलिडिन। इसका क्या होता है, इनकी इंटरेक्शन की वजह से कंप्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसको हम पोविडोन आयोडीन बोलते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इट कंटेन्स 10% ऑफ अवेलेबल आयोडीन। जो इसमें कंसंट्रेशन का होगा आयोडीन का, इट इज़ 10%। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एक्शन एंड यूजेस ऑफ दिस पोविडोन आयोडीन। फर्स्ट, बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिसाइडल है, मतलब कि इवन हम स्मॉल अमाउंट भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिसाइडल का काम करता है। उसके अलावा इट इज़ इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स एंड कट्स। यू वुड हैव सीन कि जब आप हॉस्पिटल्स में फर्स्ट एड करते हैं, वुंड्स की जो क्लीनिंग करते हैं बेसिकली, या फिर स्टिचेस अगर आए हैं, कहीं सर्जरी हुई है, स्टिचेस हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए दे यूज़ दिस पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। तो बहुत ज़्यादा मतलब पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ होता है इन द फर्स्ट एड फॉर क्लीनिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, या फिर इवन बर्न्स के केस में भी बर्न एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है दिस पोविडोन आयोडीन ओवर द अदर आयोडीन प्रिपरेशंस इज वाटर सॉल्युबिलिटी। एक तो वाटर सॉल्युबिलिटी है, सेकेंड नॉन इरिटेटिंग है, इरिटेशन नहीं होती है इसको लगाने के बाद में। नेक्स्ट इज योर लेस टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं है, एंड नॉन स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब कोई स्टेन्स नहीं, जो ये है इसका स्टेन नहीं आते कोई इसकी वजह से, तो ये नॉन स्टेनिंग है नेचर में। क्योंकि जब अगर हमने स्किन और वुंड्स के ऊपर अगर इसे अप्लाई किया और उसको हम क्लीन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली हम इसे वाटर के साथ वॉश करके क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग एडवांटेजेस कि वाटर सॉल्युबिलिटी, नॉन इरिटेटिंग, लेस टॉक्सिक एंड नॉन स्टेनिंग, it is very frequently used to clean the wounds and cuts in hospitals or for normal for first aid. Now the next compound in the following category of antimicrobial is boric acid. Boric acid, the formula, molecular formula is H3BO3 and molecular weight is 61.83 gram per mole. Now how do we prepare this boric acid? तो boric acid को prepare करने के लिए क्या करते हैं, जो नेटिव बोरेट्स जो अवेलेबल है उनको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं टू अ बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम बॉयल करेंगे, फिर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे, उसमें ऐड करते हैं, देन वी गेट बोरिक एसिड। तो दिस इज योर Na2B4O7, दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला फॉर बोरेक्स। बोरेक्स लेंगे, देन वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर एंड हेयर इट विल गिव बोरिक एसिड। तो हमें क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिल जाता है फ्रॉम बोरेक्स। तो जो हॉट लिक्विड है, फिर जो हमारा हॉट लिक्विड होगा उसे हम फिल्टर कर देते हैं एंड देन वी कीप इट असाइड टू क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज होने के लिए उसको हम रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे। Now what are the different physical properties of boric acid? First, colorless white crystalline solid है room temperature पे। Second, जो solubility है इसकी water, it is freely soluble in water. Now the different uses of boric acid. Boric acid, first it is used as primary buffer system in swimming pools. Swimming pools में जो है उसको as a buffer system जो है use करते हैं। Next, माइनर बर्न्स या अगर कट्स हैं तो उसके केस में एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं। बोरिक एसिड का पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में, तो इसको हम माइनर कट्स या फिर बर्न्स के केस में जो है इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
It is also used in the production of the glass in LCD flat panel displays. जो LCD TVs होते हैं, that is liquid crystal display, तो उनके जो फ्लैट पैनल जो उनकी प्रोडक्शन होती है उसमें भी दे यूज बोरिक एसिड. सो माइनर बर्न्स और कट्स में एंड एज अ बफर इन स्विमिंग पूल. Now the next compound in the following category is your chlorinated lime. Chlorinated lime को हम bleaching powder भी बोलते हैं और इसका जो molecular formula है it is CaClO का whole twice and your molecular weight is 142.98 grams per mole. It is also known as the bleaching powder जो हम घर में use करते हैं to bleach white clothes. तो इसका जो preparation है it is basically obtained by passing chlorine gas over slaked lime. So this is your lime. ये हमारा क्या है, lime है. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को जो है पास कराते हैं, देन इट विल गिव अस क्लोरिनेटेड लाइम. हमें क्लोरिनेटेड लाइम जो है मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लोरिनेटेड लाइम. फर्स्ट, इट इज़ अ डल वाइट पाउडर विद अ करेक्टरिस्टिक स्मेल. बहुत ही करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है क्लोरिनेटेड लाइम की. नेक्स्ट, इट बिकम्स मॉइस्ट एंड ग्रेजुअली डिकम्पोजेज इन एयर. मतलब अगर हम इसे किसी ओपन कंटेनर में जो है इसको छोड़ देते हैं तो एयर के साथ कांटेक्ट में आने में क्या होगा, ये जो एयर या में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है. इसके अलावा इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन का क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा. और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करके जो है एयर से इवोल्यूशन करता है क्लोरीन गैस का. तो इसीलिए जब भी हम इसे जो है स्टोर अगर हमें करना है तो इट शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. एकदम ओपन कंटेनर में जो है हम इसे नहीं रख सकते हैं. नाउ हाउ डू वी परफॉर्म द एसे ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम. तो क्लोरिनेटेड लाइम का एसे कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेसिकली दीज एसेज दे आर द फार्माकोपियल प्रोसीजर्स. They are mentioned in the pharmacopoeia, they are mentioned in the Indian pharmacopoeia. So these are all the standardized procedures. So the different steps which are involved in the chlorinated lime assay I'll be discussing. First is we will weigh accurately 4 grams of chlorinated lime and then we will triturate it in a glass pestle mortar with a little of distilled water. तो क्या होता है, there is a glass pestle mortar. ग्लास और पेसल का मोटर होता है, ठीक है. पहले घरों में भी होते थे ग्लास और पेसल. एक जो है एक इस टाइप का जो है सॉर्ट ऑफ एक कम रहता है पेसल और मोटर रहता है फिर, और एक पेसल होता है. उसको हम ऐसे ट्रिचुरेट करते हैं. घर में भी हमारे प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे किसी के भी घर में देखने को मिल सकता है. तो सिमिलरली जो ग्लास पेसल मोटर है इसको हम लैब्स में भी यूज़ करते हैं, फार्मेसी में भी. तो उसमें क्या करेंगे, 4 ग्राम्स क्लोरिनेटेड लाइम लेंगे और उसको हम सिंपल वाटर के साथ में क्या करेंगे, ट्रिचुरेट करेंगे मोटर में. फिर उसके बाद में जो ये पेस्ट है उसे क्वांटिटेटिवली जो है हम 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसको हम क्या करते हैं, शेक करते हैं. नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे जो कि हमारा 100 ml का होगा. उसे हम रिंस करते हैं विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सस्पेंशन. रिंस करने का मतलब कि थोड़ा सा सस्पेंशन लेंगे, पूरा हम उसे स्वर्ल करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करने के बाद में. फाइनली जो हमारा 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें जो हमारा पेस्ट है जो कि 1 लीटर में था उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. सो हियर आई विल शो यू. फॉर एग्जांपल ये आपका ये 1 लीटर का फ्लास्क है जिसमें हमने जो है हमारा ऐड किया है जो हमारा इसमें क्या होगा, 4 ग्राम क्लोरिनेटेड लाइम होगा और वाटर होगा. तो ये हमारा क्लोरिनेटेड लाइम प्लस वाटर. अब इसमें से हम 100 ml जो है दूसरे उसमें क्या करेंगे, फ्लास्क में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क का ग्रेजुएट रहता है, यहाँ पे एक ग्रेजुएशन मार्क होगा विच विल शो कि ये यहाँ तक जो है 100 ml का वॉल्यूम है. तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 लीटर से 100 ml में जो है हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे. उसके बाद में हमें क्या कर रहा है, इसमें से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सस्पेंशन जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया और उसको फिल कर देंगे विद द सस्पेंशन. नाउ वी विल टेक आउट 250 ml आयोडीन फ्लास्क. 250 ml का आयोडीन फ्लास्क लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल देते हैं
एंड अ लिटिल ऑफ द सस्पेंशन, थोड़ा सा सस्पेंशन जो हमने प्रिपेयर किया 1 लीटर फ्लास्क में से वो हम ऐड करेंगे इसमें फ्रॉम द 1 लीटर फ्लास्क इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द आयोडीन फ्लास्क। जो ये हम रिंसिंग करते हैं, रिंसिंग का बेसिक पर्पस क्या है कि अगर कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर हमारे फ्लास्क में प्रेजेंट है तो इसको ये क्या कर देगा, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके हमारा जो सस्पेंशन है उससे हम क्या करेंगे, इसको रिंस करेंगे। नेक्स्ट फाइनली इसे हम फिर थॉरोली जो हमारा फ्लास्क है उसको हम क्या करेंगे, फिर वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। फिर हम इसमें जो 100 ml है सस्पेंशन का विच इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम द 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसको हम क्या करेंगे, आयोडीन फ्लास्क में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब अब हमारे पास में एक और 100 ml का होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विच कंटेन्स द आयोडीन, द आयोडीन फ्लास्क होगा ये, इट इज़ एन आयोडीन फ्लास्क। तो जो है हम इसमें अपना सस्पेंशन जो है 100 ml ले लेंगे। नाउ इनटू दिस फॉलोइंग सॉल्यूशन वी विल ऐड एसिटिक एसिड 5 ml फॉलोड बाय पोटेशियम आयोडाइड 3 ग्राम्स, और इन कंटेंट्स को हम शेक करेंगे फ्लास्क में थॉरोली। फिर जो हमारे लिबरेटेड आयोडीन है, अब इसमें क्या होगा, अब जो ये हमने फ्लास्क लिया है, द फ्लास्क इट कंटेन्स सस्पेंशन एज वेल एज पोटेशियम आयोडाइड एज वेल एज योर एसिटिक एसिड। तो ये सस्पेंशन और पोटेशियम आयोडाइड और एसिटिक एसिड रिएक्शन करके क्या करेंगे, इट विल लिबरेट आयोडीन। इसमें आयोडीन जो है इस सॉल्यूशन में लिबरेट होगा। फिर जो ये आयोडीन लिबरेटेड है इसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ में विच इज इक्विवेलेंट टू 0.003546 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। इसके साथ में हमें क्या करना है, टाइट्रेट करना है। दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नोन एज iodometric titrations. The titration in which we titrate the liberated iodine with sodium thiosulfate or any other agent, we call it as an iodometric titrations. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे टाइट्रेट करेंगे इसमें, और टाइट्रेट के बाद जब टाइट्रेट करेंगे तो जो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है दैट इज विच इज इक्विवेलेंट टू 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 0.003546 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो जो है हम इसे जब टाइट्रेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर को हम इसको यूज करके जो है वी कैन कैलकुलेट दैट द सैंपल इट कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोरीन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट पब्लिक वाटर सप्लाईज, जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए जो है यूज करते हैं क्लोरिनेटेड लाइम को, या तो और उसके अलावा जो है जो सर्जिकल क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है विच इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, द क्लोरिनेटेड लाइम इज आल्सो यूज्ड फॉर दैट। Now the next compound is potassium permanganate. Potassium permanganate, the molecular formula is your KMnO4. Molecular weight is 158.03 grams per mole. It is also known as the Condes crystals or permanganate of potash. Now the preparation, how do we prepare the potassium permanganate in laboratory? जो commercially हम prepare करते हैं इसमें क्या करते हैं, we take a solution of potassium hydroxide एंड पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है। जो ये मिक्सचर है, द मिक्सचर विच कंटेन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एंड योर पोटेशियम क्लोरेट, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर ले लेंगे और इस मिक्सचर को क्या करेंगे, बॉईल करते हैं और एवापोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद में और जो रेसिड्यू है उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन आयरन पैन्स until it has acquired a pasty consistency। हम तब तक इसको हीट करेंगे जब तक कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एक पेस्ट की तरह से नहीं हो जाती है। उसके बाद में क्या होगा, जो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, नाउ वी विल गेट पोटेशियम मैग्नेट विच इज ग्रीन इन कलर सो फॉर्म्ड। उसको हम क्या करेंगे, नाउ वी विल बॉयल इट विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ करंट ऑफ क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ओजोनाइज्ड एयर जो है उसमें हम क्या करेंगे, पास कराएंगे। कब तक हमें पास कराना है, जब तक कि जो ये पोटेशियम मैग्नेट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमैग्नेट,
तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और ओजोनाइज्ड एयर को क्या करेंगे, पास कराएंगे, देन दिस पोटेशियम मैग्नेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द परमैग्नेट। तो जो हमारा MnO2 जो फॉर्म होगा इसको फिर हम रिमूव कर लेंगे कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट्स इट्स ब्रेकिंग डाउन द परमैग्नेट। तो जैसे जैसे ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर हम इफ वी विल लीव इट एज सच देन इट विल ब्रेक डाउन द परमैग्नेट। परमैग्नेट को ब्रेक करके क्या करेगा, पोटेशियम मैग्नेट बना देगा। तो इस वजह से हम कंटिन्यूसली इसे क्या करेंगे, रिमूव करते रहेंगे MnO2 को। नाउ दिस इज योर रिएक्शन, दिस पोटेशियम मैग्नेट देन क्लोरीन जब हम इसमें पास करा रहे हैं, then it will get converted into potassium permanganate plus potassium chloride। तो जो solution है हमारा KMnO4 का, it is drawn off from any precipitate of MnO2 concentrated और उसको crystallize करेंगे। फिर जो हमारे crystals हैं इन्हें हम centrifuge करते, ड्राई करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ मशीन, इसमें बहुत स्पीड से जो है हमारा सॉल्यूशन रोटेट होता है, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज़ जो है उसमें वो कंपाउंड जो है हमारे वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर हम उसे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फर्स्ट, इट इज़ एन ऑर्डरलेस सॉलिड पाउडर है, कोई स्मेल नहीं है, पर्पल टू मेजेंटा कलर के इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल है, एसीटोन, एसिटिक एसिड, मिथनॉल, पेरिडिन सॉल्युबिलिटी है इसकी सब में। इट गेट्स डिजॉल्व्ड इन इथेनॉल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इथेनॉल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी बहुत इजीली जो है ये सॉल्युबल हो जाता है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लिनिक प्रिज्म, प्रिज्म में भी मतलब ये अवेलेबल होता है, ओपेक होता है और इसका जो कलर होगा इट इज़ अ ब्लू मेटेलिक टाइप। दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Now what are the different uses of potassium permanganate? तो first is it is used as a disinfectant, disinfectant की तरह से हम इसे use करते हैं to cure certain skin conditions like foot fungal infections है या dermatitis है। Second, जो बहुत important application है potassium permanganate का, it is used in the treatment of bacterial infections। जो bacterial infections हैं उनको treat करने के लिए भी potassium permanganate use करते हैं। This potassium permanganate is also used as a bleaching agent, as a pesticide and as an antiseptic। बहुत मल्टी मतलब पर्पज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट के मल्टी यूजेस हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसे, जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट को जो है यूज़ करते हैं इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। तो फॉलोइंग ऑन द सेम इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसको हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेंगे, यूज़ होते हैं इन द केमिकल सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिनकी सिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं। नाउ आई विल गिव यू अ क्विक recap of the following lecture. So in this lecture I have discussed about the different compounds which are used as an antimicrobial. First one was iodine, which is manufactured by extracting the kelp, solution को concentrate करते हैं and crystallize out करते हैं। Next we have studied about the properties and the uses, counter irritant, disinfectant as a local germicide। उसके अलावा we have discussed the different preparations of iodine। iodine के जो हैं different preparations available होते हैं, जैसे कि aqueous iodine solution है, वीक आयोडीन सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन, पोविडॉन आयोडीन सोल्यूशन और टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये जो तीनों ही डिफरेंट प्रिपरेशंस है आयोडीन की, दे कंटेन्स द वेरिंग अमाउंट ऑफ आयोडीन, जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट जो था विच इज़ एक्वस आयोडीन सोल्यूशन, इट कंटेन्स 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड।
Next is weak iodine preparation. Weak iodine preparation, it contains 2% weight by volume of iodine to 2.5% weight by volume of potassium iodide. Next is your povidone iodine. So, povidone iodine, it is a complex basically, and it contains the 10% of available iodine. Action and uses, it is a powerful bactericidal, effective in management of burns and cuts. Important advantage जो है इस preparation का, that it is water soluble, non irritating, less toxic and non staining. तो जो main जो है advantage जो है povidone iodine का, इसी वजह से it is mostly used. Boric acid, it is obtained from the borax. Borax में sulfuric acid और water को add करके जो है we prepare the boric acid. It is also used for minor cuts and burns. Next is your chlorinated lime. Chlorinated lime, it is prepared by passing gas over the slaked lime. It is also known as the bleaching powder, which is used to clean the water tanks को clean करने के लिए जो है हम इसको use करते हैं. तो chlorinated lime का essay that कि कैसे हम जो है उसको different steps जो है involved थे in the essay of chlorinated lime. Now chlorinated lime का जो essay है basically the principle is iodometric titrations. Iodometric, it is a indirect type of iodine titration जिसमें हम liberated iodine को जो है titrate करते हैं with sodium thiosulfate. That uses for disinfecting the public water supplies as well as for the preparation of surgical chlorinated soda solution. Next is your potassium permanganate. Potassium permanganate, it is a very strong oxidizing agent और इसको हम prepare करते हैं from potassium KOH from MnO2 and potassium chloride. मैग्नीज उसको हम क्या करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको जो है प्रिपेयर करते हैं. वी गेट पोटेशियम मैग्नेट. फिर जो ये पोटेशियम मैग्नेट है उसमें हम क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, पास कराएंगे अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोनाइज्ड एयर, एंड देन वी गेट पोटेशियम परमैग्नेट. तो उसके अलावा प्रॉपर्टीज, इट इज़ एन ओडरलेस पर्पल टू मेजेंटा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्यूबल है वाटर, एसीटोन, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल में, पिरिडिन में, and it gets dissolved in ethanol and organic solvents, and it also occur in the form of monoclinic prism and almost opaque with a blue metallic luster. And here I would like to correct the one thing, it is not prevent the oxidation actually. Basically it carries out the oxidation. It carries out the oxidation, that's why it acts as an oxidizing agent. जो antioxidants होते हैं basically antioxidants, they prevents the oxidation. और जो oxidizing agent है they carry out the oxidation reaction. तो potassium permanganate जो use होता है it is used for the oxidation. Now I would like to give you one assignment. You can prepare a note or an assignment on the different compounds which are used as gastrointestinal agents along with their classification, and just have a round in your home and in your house or in your neighborhood, और different जो marketed या commercially available preparations होती हैं which contain the compounds that you have particularly studied in this unit. You can just write down their names so that you are aware कि जो हम compounds use कर रहे हैं whether we are using it as an antiseptic or sanitizers or gastric acidifiers or antacids and so on. तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से different जो commercial preparations हैं वो market में available है. And in this way you will be able to relate to whatever you are reading and or studying. Okay, thank you.